दोस्तों, राजनीति में रिश्ते जितनी तेजी से बनते हैं उतनी ही तेजी से बदल भी जाते हैं और करीबी दोस्त भी कब एक दूसरे पर वार पलटवार करने लगे कोई नहीं जानता। आज हम बात कर रहे हैं दो ऐसे चेहरों की जो कभी एक ही मंच पर साथ खड़े नजर आते थे, राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या इन दोनों के बीच सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। दोस्तों, याद कीजिए, एक समय था जब राघव चड्ढा केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद और करीबी नेताओं में से गिने जाते थे। पार्टी की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां, टीवी डिबेट्स और चुनावी रणनीतियां, हर जगह राघव आगे नजर आते थे। एक समय ऐसा था जब राघव और केजरीवाल कंधे से कंधा मिलाकर मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर हल्ला बोलते थे। एक समय ऐसा भी था जब राघव चड्ढा की शादी में अरविंद केजरीवाल बड़े भाई की जिम्मेदारियां निभा रहे थे। और अब एक समय ऐसा भी आ गया है जब राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं कर रहे। दोस्तों, कहते हैं कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। पिछले कुछ सालों में जिस तरह से राघव चड्ढा ने पार्टी कार्यक्रमों से दुनिया बनाई, पार्टी की नीतियों को साइडलाइन किया और संसद में अपने ही अलग मुद्दों को उठाना, इससे साफ जाहिर हो चुका था कि राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बीच में एक बड़ी दरार जो है वो पड़ चुकी है। हालांकि एक इंटरव्यू में केजरीवाल के पुराने साथी रहे कुमार विश्वास ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि अगला नंबर राघव चड्ढा का आएगा, और अब हुआ भी वैसा ही। और अब राघव को सदन में डिप्टी लीडर पद से हटा दिया गया। आनंद फानंद में राघव ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर दिया और कहा कि खामोश किया गया हूं, आ रहा नहीं हूं। अब दोस्तों, सवाल यह है कि क्या राघव ने कार्यकाल जो है राघव चड्ढा का वो अभी लगभग 2 साल बचा हुआ है, और राघव कोई जनता से चुनकर लोकसभा में तो आए नहीं है, राज्यसभा के सदस्य हैं। अब ऐसे में जब राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं और वार पलटवार का दौर तो शुरू ही हो चुका है, तो क्या राघव को राज्यसभा पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? और अगर जनता के मुद्दे उठाकर वो लोकप्रिय हो गए तो जनता के बीच में जाएं और चुनाव लड़कर देखें। हालांकि राजनीतिक गलियारों में ये भी खबरें चल रही हैं कि बहुत जल्द बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं राघव चड्ढा, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन नैतिकता के आधार पर क्या राघव को राज्यसभा पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? कमेंट कर आप हमें जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही तमाम अपडेट्स जो हैं वो हम आपके लिए लाते रहते हैं।